हेलो बच्चों। हाँ, अरे गजब हो गया, स्क्रीन ऐसा लग रहा था रुक गई थी, तो अपन को ये जो है ऑफ करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन अपन कर रहे थे, इसी के साथ ही शायद स्क्रीन रुकी हुई थी, इसके पहले वाले में नहीं रुकी हुई थी। तो ये वाला क्वेश्चन से एक बार अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। तो अपन ने पहले ही बताया कि जब भी मॉडुलस आता है ना, यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जब भी मॉडुलस आता है अपन की दो ओपनिंग होती है, क्रिटिकल पॉइंट के साथ -3/2 क्रिटिकल पॉइंट था, यहाँ से लेस देन होता है, यहाँ से ग्रेटर देन होता है, यहाँ से अपन ने फिर इसकी माइनस के ओपनिंग ले ली, यहाँ से प्लस के साथ ओपनिंग ले ली थी। और इसके बाद जो है फिर इसको मैंने मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक को मैंने धराचार फॉर्मूले से स्क्वायर रूट किया, यहाँ तक अपन पहुंचे थे। फिर सिमिलरली यहाँ से नेगेटिव लिया, यहाँ से क्वाड्रेटिक बनी, यहाँ से अपन ने धराचार फॉर्मूला से लगा के यहाँ तक पहुंचे थे। फिर अपन ने कहा कि अपन ने जो कंसीडर किया वो -3/2 छोटी वाली कंसीडर कर गया। इसका मतलब ये है कि भाई साहब मेरे को ये वाली चीज नहीं लेनी, क्योंकि ये वाली वैल्यू -3/2 से बड़ी है। ये वाली वैल्यू जो है वो -3/2 छोटी है, इसका मतलब ये कंसीडर हो जाएगी। बात पकड़ में आ गई। सिमिलरली इस वाले केस में -3/2 से बड़ी क्वांटिटी चाहिए, -3/2 से बड़ी क्वांटिटी मेरे को चाहिए, इसका मतलब इस वाले केस में ये वाली वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। बात पकड़ में आ गई। इस वाले केस में ये वाली वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। बात पकड़ में आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ, इनके स्क्वायर का सम मांगा है मेरे को, तो स्क्वायर का सम दे दो भाई। तो दो वैल्यूज आ रही हैं, एक ये और एक ये, इनका स्क्वायर करके सम देना है। तो 2 माइनस का √8/2 का होल स्क्वायर और प्लस का माइनस का 2 प्लस का √32/2 का होल स्क्वायर। कोई दर्द है यहाँ तक? अब अपन को इसका आंसर देना है। तो अगर मैं थोड़ा सा बोलूं कि ये 2√2 लिखा हुआ है, तो ये 1 माइनस में √2 का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है? एक बार जरा इज्जत के साथ बता दो। सिमिलरली ये जो लिखा है वो क्या लिखा है? √32 है। 8 चौको 32, मतलब 2√8 और 4√2 लिखा हुआ है। बात पकड़ में आ गई। तो ये 4√2 लिखा है, मतलब माइनस का 1 प्लस का 2√2 का होल स्क्वायर लिखा। अब इसकी स्क्वायर की ओपनिंग कर दो। तो 1 प्लस का 2 माइनस का 2√2, 1 प्लस का स्क्वायर करेंगे तो 8 माइनस का 4√2। क्लियर है यहाँ तक बात? अब यहाँ से 2 1 3 1 4 8 4 12, तो यहाँ से 12 बना और माइनस का 2√2 माइनस का 4√2, तो माइनस का 6√2। तो यहाँ से 6 कॉमन ले लो, तो 2 माइनस का √2। कौन सा आंसर आ रहा है? ए वाला। क्लियर है ना? फंडा क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चंस था, लेकिन जब पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो यही टफ लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कम है, पहली बात। दूसरी बात, आप एरर बहुत करते हैं। तीसरी बात, आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। चौथी बात, आपने ऐसे टीचर्स से पढ़ा है जो केवल अपनी रील्स बनाने में फेमस है, ना कि ऐसे टीचर्स जो कि जेन्युइनली आपका भला करते हैं, है ना। तो ये मेरा निवेदन है आपसे, आप अपना चुनाव, टीचर का चुनाव। अब आजकल के मार्केट में बहुत सारे ऐसे टीचर्स आ गए हैं जो रीलबाजी करने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, अपनी मार्केटिंग करने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। उनसे आपको सचेत रहना है, बच के रहना है, क्योंकि वो आपका भला नहीं कर रहे हैं, वो अपना भला कर रहे हैं। बात पकड़ में आई? तो ऐसा हम आपसे उम्मीद रखते हैं। चलो अगला, हाँ ये बड़ा इज्जतदार फैमिली से आता है ये, तो भाई साहब बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ, इसने केवल नंबर पूछा है, कितने नंबर होंगे वो बताना है। ठीक है, बता देंगे। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, कोई भी दो फंक्शन अगर इक्वल होते हैं, कोई भी दो फंक्शन अगर इक्वल है तो उनकी डोमेन भी इक्वल होती है और उनकी रेंज भी इक्वल होती है। ये बात हमेशा नोट करना। अगर दो फंक्शन ये इक्वल में लिखे, एक फंक्शन ये लिखा है, एक फंक्शन ये लिखा है, और दो फंक्शन अगर ये इक्वल में लिखे, इसका मतलब इन दोनों की डोमेन भी सेम होगी और इन दोनों की रेंज भी सेम होगी। ठीक है सर, मान ली बात मैंने आपकी। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन इस वाली क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करने बैठे, इस वाली क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करने बैठे, तो ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है मेरे को जरा एक बार बताना। इसके पास क्या रूट्स हैं? हाँ रूट्स हैं। कौन से रूट्स हैं सर? एक बार जरा इसको सॉल्व करो। तो x² प्लस का 3x प्लस का 2, यहां से x प्लस 2 और x प्लस 1 आएगा। बोलो भाई, कोई दर्द है यहाँ? तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 2 और x की वैल्यू -1 आएगी। मतलब इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो, अगर ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, तो ग्राफ इसका जो बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनने वाला है। बात पकड़ में आ गई? और ये मेरे पास y एक्सिस है।
ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, कोई दर्द है यहां तक? तो ये ग्राफ इसका बनेगा क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव। अब इसी वाले फिगर में अपन ड्रॉ करेंगे इस वाले ग्राफ को। तो सुनना, इसने बोला है, यहां तक नोट हो गया? अब इसने बोला है कि मिनिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 और मॉडुलस ऑफ x प्लस 2। तो पहले तो अपन को मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। तो जब भी मेरे पास मॉडुलस x लिखा हो तो मॉडुलस x माइनस 0 पढ़ना। इसका मतलब ये लिखा है मॉडुलस x, इसका ग्राफ बनता है मॉडुलस x का ओरिजिन से, ऐसा। क्लियर? अगर कल को यहाँ पे x माइनस 2 आ जाए तो ये वाला पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 2 पे, तब ग्राफ जो बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा। ये ग्राफ मॉड ऑफ x माइनस 2 का है, ये ग्राफ मॉड x का। सर अगर कल को मॉड x प्लस 2 का ग्राफ मांग दे तो इस वाले पॉइंट को -2 पीछे शिफ्ट कर देंगे। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये -2 पॉइंट हो जाएगा और ये ग्राफ मॉड ऑफ x प्लस 2 का हो जाएगा। बात पकड़ में आ गई? सिमिलरली अगर वो x प्लस 3 का बोल दे तो x प्लस 3 मतलब मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 मतलब थोड़ा सा और पीछे आ जाएगा। तो ये वाला ग्राफ जो है वो मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 का। अगर x माइनस 3 बोल दे मॉडुलस ऑफ, तो और आगे भाग जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। तो ये वाला ग्राफ जो हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 3 का। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगी बात। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि भाई साहब इसने जो ग्राफ बोले हैं वो एक बार मेरे को बोलो, क्या बोले सर? मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 और मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 है। एक बार जरा ड्रॉ कर दो। तो -3 बोला है मतलब प्लस का 3 आएगा यहाँ पे, और माइनस का 2 बोला है तो -2 यहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं 0 आएगा बीच में। तो एक ग्राफ कुछ इसका ऐसा बनने वाला है और एक ग्राफ कुछ इसका ऐसा बनने वाला है। अगर इसी ग्राफ को मैं इस वाले ग्राफ पे ड्रॉ करूं तो मेरे पास एक ग्राफ इसका जो वो ऐसा आएगा, ऐसा, ये x माइनस 2 का ग्राफ आया मॉडुलस ऑफ x माइनस प्लस 2 का, और मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करने जाए तो यहाँ 3 आएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। बात पकड़ में आ गई? अब इसने बोला है कि मिनिमम ग्राफ चाहिए। तो बताओ, ये ग्राफ ऐसे ऊपर तक जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर तक जा रहा है, ये ग्राफ ऐसे ऊपर तक जा रहा है, ये ऊपर तक जा रहा है। अब बताओ इन दोनों में नीचे कौन है? मिनिमम बोला है मतलब नीचे बोला है, इसका मतलब ये वाला नीचे है। ठीक है भाई साहब। यहां कंपेयर करेंगे तो ये वाला नीचे है। ठीक है भाई साहब। अब ये ऊपर जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मिनिमम यहाँ पे ये वाला आ गया। तो यहां से ये नीचे आ गया, फिर यहां से ये नीचे आ गया। तो अपन के पास जो ग्राफ आएगा वो ये वाला आएगा, ये और ये और ये। तो ये मेरे पास ग्राफ आएगा मिनिमम ऑफ दिस ग्राफ, जो अपन ने नंबर, जो अपने ये डॉट डॉट करके ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे इन्फिनिटी तक और ऐसे इन्फिनिटी तक ऐसे। अब बताओ ये डॉट डॉट वाली लाइन क्वाड्रेटिक के ग्राफ को कितनी बार कट कर रही है? तो एक तो कट पॉइंट यहां पर आया, फिर यहां से कोई कट पॉइंट नहीं चलाई गाड़ी, फिर यहां चली गाड़ी, यहां तक कोई कट पॉइंट नहीं। जैसे ही इसने यहां टर्न बैक लिया, यहां पर एक कट पॉइंट आया। तो केवल 2 ही तो कट पॉइंट आ रहे हैं। एक कट पॉइंट ये आ रहा है, एक कट पॉइंट ये आ रहा है। 2 कटिंग पॉइंट आ गए, मतलब इसके रूट्स 2 हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़े। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन ये हो गया ना, समझ में आया ना? ये वाला बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक था, ग्राफिकल बेस्ड था। ग्राफ बनाना था मिनिमम वाले का, बना दिया फट से, कोई दर्द नहीं हुआ, मस्त एकदम क्वेश्चन था। समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि गाड़ी चल रही है, सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है और हम बैठे आराम से कान में लगा के सुन रहे हैं, देखना है ना? ऐसा नहीं करना है। पढ़ लो लाला, काहे नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ लो, है ना? पढ़ लो। चलो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 प्लस x माइनस 5 इक्वल्स टू 3। इसके रेशनल रूट्स चाहिए। रेशनल, इसने क्लियरली बोला है, क्या बोला है? रेशनल रूट्स। मतलब सर अगर इरेशनल आएगा तो हटा देंगे क्या? हाँ बिल्कुल हटा देंगे। इसने क्लियरली बोला है रेशनल रूट्स, और उनका प्रोडक्ट भी करके देना है। लो भाई,
उनका प्रोडक्ट भी करके देना है। पहले बात तो पहले सारे रेशनल रूट्स निकाल के लाओ और फिर उनका प्रोडक्ट करके दे दो मेरे को, मतलब मल्टीप्लाई करके दे दो। तो पहले तो इसका रूट्स निकालना है। अब ये मेरे पास एक बाई क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, तो पहले मेरे को एक बात बताओ, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 11 का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और माइनस का 3 = 0 लिखा हुआ है। ये मैंने +3 को इस तरफ ले आया -3। क्लियर है यहाँ तक बात। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x को थोड़ी देर के लिए t बोल दूं, तो ये बन गया t + 11 का होल स्क्वायर t + 20 माइनस का 3 = 0। तो यहां से आ गया t² + 121 + 22t माइनस का t माइनस का 20 माइनस का 3 = 0। क्लियर है यहाँ तक बात। तो यहां से आया t² माइनस 22t और माइनस का t, तो प्लस का 21t प्लस का 121 माइनस का 23 = 0। तो t² प्लस का 21t यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 गया तो 100 बचा और 100 से 2 गया 98 बचा = 0। क्लियर है यहाँ तक बात। अब इसके फैक्टर करना है, तो फैक्टर क्या होंगे, 64 98 और 14 7 21। तो t², चलो भाई, तो t² प्लस का 14t प्लस का 70 प्लस का 98 = 0। तो यहाँ से t आया, t + 14 आया प्लस का 7 आया, t + 14 = 0। तो यहाँ से t की वैल्यू 2 आ गई, एक माइनस का 14 आ गई, एक माइनस का 7 आ गई। बोलो भाई कोई डर रहा है यहाँ तक। फिर अपन ने t को माना था स्क्वायर माइनस का 9x, तो x² माइनस का 9x = t था, तो यहाँ पर आएगा +14 = 0 और x² माइनस का 9x x² माइनस का 9x + 7 = 0। मेरे पास ये 2 इक्वेशंस आ गए, यहाँ तक कोई दर्द। अब इनमें धराचार लगा दो, इन वाले क्वेश्चंस में धराचार लगा दो, तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का b तो 9 प्लस माइनस √b² बोले तो 81 माइनस का 4ac तो माइनस का 4 इंटू में 1 इंटू में 14/2। यहाँ से क्या आएगा, माइनस का b बोले तो 9 प्लस माइनस √b² बोले तो 81 माइनस का 4 इंटू में 1 इंटू में 7/2। तो यहाँ से जो आएगा वो 9 प्लस माइनस 7 चौको 28 81 माइनस 28 /2। यहाँ से क्या आएगा 9 प्लस माइनस 14 चौको 56 81 माइनस 56 /2। तो यहाँ से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 80 से 50 गया 30, मतलब 31 से 6 हटा दो तो 25। तो यहाँ पर आया 9 प्लस माइनस 5/2 और यहाँ जो बचेगा वो क्या बन रहा है 9 प्लस माइनस 80 से 20 गया 60 61 61 से 8 हटा दो तो 61 से 8 हटाएंगे तो पहले 61 से 1 हटा दो तो 60 60 से 7 हटा दो तो 53। तो यहाँ पर होता है 53 53/2। ये देखो अब इसने बोला था रेशनल रूट्स बोला था, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता तब तो ये रेशनल रूट्स बन जाता, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना है, मतलब इसके रूट्स इर्रेशनल आएंगे, मतलब ये वाला केस अपन को चाहिए ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक अपन ने क्यों हटाया इस वाले केस को, क्योंकि ये मेरे पास इर्रेशनल रूट्स दे रहा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा है, लेकिन यहाँ पर बना गया था तो यहाँ पर मेरे पास रेशनल रूट्स आ जाएंगे, मतलब मेरे पास 2 आ गए रेशनल रूट्स। एक 9 प्लस 5/2 मतलब 9 5 14/2 7 और एक आया 9 माइनस 5 मतलब 4/2 मतलब 2।
इन दोनों का इसने प्रोडक्ट मांगा तो 7 इंटू 2 14 आ जाएगा आंसर। क्लियर है यहां तक बात, समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, चलो भाई। ये तो और ही प्यारा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है इस वाले में, केवल अपन को पता है अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा थीटा प्लस में बीटा थीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए के इक्वल है, मतलब माइनस कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल है, और अल्फा थीटा बीटा थीटा ये जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस 1/2 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है? फिर इसने बोला है कि एम और कैपिटल एम आर दी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो कुछ नहीं करना है, पहले अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा का होल स्क्वायर निकाल दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक मिनट, पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये निकालते हैं, अल्फा थीटा स्क्वायर प्लस का बीटा थीटा स्क्वायर, ये कैसे निकलेगा, तो अल्फा थीटा प्लस का बीटा थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा थीटा बीटा थीटा। अपन को पता है यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा बाय 2, अब स्क्वायर लगाया तो लगाओ माइनस, या ना लगाओ घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 4 माइनस में 2 इंटू में माइनस का 1/2, तो यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस का 1। क्लियर है यहाँ तक बात? फिर इसने बोला था यहां तक तो अपन ने निकाल लिया, अब इसने पावर 4 वाली बोली तो पावर 4 वाली निकाल दो, अल्फा थीटी के पावर 4 प्लस बीटा थीटी के पावर 4 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, अल्फा थीटा स्क्वायर प्लस में बीटा थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस का 2 अल्फा थीटा स्क्वायर और बीटा थीटा स्क्वायर, इससे अपन को सब्ट्रैक्ट करना है। मेरे को ये वैल्यू दे देगा, तो ये अपन ने निकाल लिया है ऑलरेडी, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा थीटा बीटा थीटा अपन को पता है माइनस 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो माइनस का 2 इंटू में 1/4, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 माइनस का 1/2 इसका स्क्वायर। बोलो भाई यहाँ तक कोई दर्द है? क्लियर है यहाँ तक बात? अब इसने बोला था कि स्मॉल m इसकी मिनिमम वैल्यू है, कैपिटल M इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो मेरे को बताओ कॉस थीटा का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा बनता है, बात पकड़ में आ गई, और कॉस स्क्वायर थीटा लगा है, कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1 तक, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा की जो रेंज होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो अगर मेरे को मिनिमम निकालना होगा मतलब स्मॉल m, तो इसकी जगह पर अपन 0 डाल देंगे, तो 1 यहाँ 0 आ गया, तो 1 प्लस 0, क्योंकि बाई 4 जो है वो केवल कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे है ना, तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस का 1/2, तो 1/2 आ गया m की वैल्यू, और कैपिटल M निकालना होगा तो यहाँ पर 1 डाल देंगे, तो कैपिटल M क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2, तो 4 1 5/4 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2, तो 25/4 16, 25/16 माइनस का 1/2, तो 25 माइनस 8/16, तो 25 से 8 गया कितना बचा, 17, तो 17/16 कैपिटल M मिल गया, स्मॉल m मिल गया, यहाँ पुटअप कर दो आंसर आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई? चलो फिर इतना ही रखते हैं आज, है ना। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये मेरा निवेदन है आपसे, है ना। कर लो यार, इतना मेहनत लगती, देखो पसीना आ जाता है, थोड़ा सा सहयोग कर दो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, चलो भाई।